हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नंबर वन एजुकेशन बोर्ड के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम लोग क्लास 10th के लिए केमिस्ट्री का फाउंडेशन बैच सेशन 25 से 26 के लिए स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग बेसिक केमिस्ट्री के बारे में पढ़ रहे हैं, उसी को आज आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों ने पिछले क्लास में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना किसी भी तत्व का सीखा था। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कोर इलेक्ट्रॉन के बारे में। कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन क्या होता है? देखिए, समझना है। पहले हम परिभाषा जानेंगे। बाह्यतम कक्षा को छोड़कर उसके अंदर वाली सभी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों के कुल संख्या को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। यह कोर इलेक्ट्रॉन की परिभाषा है। कह रहा है बाह्यतम कक्षा को छोड़कर, यानी सबसे बाहर वाली कक्षा को छोड़ देंगे, उसके अंदर वाली सभी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कुल संख्या को कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल से हम लोग को क्लियर हो जाएगा। देखिए, जैसे लेते हैं कैल्शियम। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 20। देखिए, हम लोग को कोर इलेक्ट्रॉन बताने के लिए सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आना चाहिए, जैसा कि हम लोग कल सीखे थे। जैसे कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और 4s2। यह कल हम लोग सीखे थे। अब देखिए, देखेंगे हम लोग तो लिखेंगे यहाँ कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखिए, तो देखिए यहाँ पर यह पहली कक्षा हुआ। यह एक जो दिखा रहा हुआ पहली कक्षा या उप कक्षा या इलेक्ट्रॉन की संख्या है। तो पहली कक्षा में देखेंगे हम लोग तो 2 इलेक्ट्रॉन है। पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो 2। तो 2 लिख देंगे। उसके बाद देखेंगे, एक मिनट, पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। उसके बाद देखते हैं, यह दोनों दूसरी कक्षा है। दूसरी कक्षा में देखेंगे इलेक्ट्रॉन 2 और 6 कितना हो जाएगा? 2 जोड़ 6 बराबर कितना हो जाएगा? 8। दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन। फिर देखते हैं तीसरी कक्षा में देखते हैं 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। इलेक्ट्रॉन को जोड़ देते हैं। 6 2 कितना? 8। और चौथी कक्षा में देखते हैं तो इलेक्ट्रॉन कितना है? 2 है। तो कहने का मतलब है, यह हो गया कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 8 2। अब देखिए, हम लोग लिखेंगे कैल्शियम का कोर इलेक्ट्रॉन। देखिए, परिभाषा हम लोग सीखे हैं। बाह्यतम कक्षा को छोड़कर उसके अंदर वाली सभी कक्षाओं में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कुल संख्या को, देखिए बाह्यतम कक्षा नहीं, इसको छोड़ देना है। बाकी सब को इधर जितना है उसको जोड़ देना है। 8 8 10
पहले कक्षा में 2 गो, उसके बाद में 8 8 10, दूसरी कक्षा में 6 2 8, तीसरी कक्षा में 6 2 8, और उसके बाद में 8 8 16, 16 2 कितना हो जाएगा 18, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा टोटल। इलेक्ट्रॉन जो हो जाएगा हमारा, यह आंसर हो जाएगा कैल्शियम का कोर इलेक्ट्रॉन। उस तरह और दूसरा एग्जाम्पल हम लोग फिर देखते हैं। देखिए दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, हम लोग जैसे सोडियम का निकालते हैं। मान लीजिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना 11। कल हम लोग सीखे थे, देखिए 1s, देखिए हम लोग सीखे थे कल, एस उप कक्षा में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होता है, पी उप कक्षा में अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन होता है, डी उप कक्षा में अधिक से अधिक 10 इलेक्ट्रॉन होता है, और एफ उप कक्षा में अधिक से अधिक 14 इलेक्ट्रॉन होता है। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 14। देखिए 1s, एस में अधिक से अधिक 2 को तो 2 लिखेंगे। उसके बाद 1s के बाद आता है 2s, फिर एस में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन होता है। उसके बाद 2s के बाद आता है 2p, तो 2p में देखिए अधिक से अधिक 6 इलेक्ट्रॉन है तो 6 लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन भी गिरेंगे, 2 2 4 6 10 हो गया, एक और चाहिए। 2p के बाद आता है 3s। अब देखिए एस में, अगर हम एस में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे तो फिर यह सोडियम का नहीं होगा। 2 ऊपर इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, 2 2 4 6 10 और 2 12 हो गया। हमको 11 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए। कितना चाहिए 11, तो हम लोग को वहाँ पर ठीक करना होगा। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन हम लोग देंगे। कितना देंगे इलेक्ट्रॉन 1 देंगे तो सही हो जाएगा। तो यह हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो कि हम लोग कल सीखे थे। अब देखिए यहाँ पर लिखते हैं हम लोग सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, देखिए यहाँ एक चीज़ समझना। देखिए जैसे मान लीजिए 1s2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हुआ यह पहली कक्षा हुआ, यह कक्षा हो गया, ठीक, ये पहली कक्षा, यह उप कक्षा हुआ, और यह जो होता है इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। और एग्जाम्पल हम लोग और थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए अगर लिखा हुआ है 2p6, कहने का मतलब ये दूसरा कक्षा हुआ, पी उप कक्षा, और उसके बाद में ये हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गया। याद रखना है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हम लोग देखते हैं, देखिए तो हम लोग लिखते हैं सोडियम का। तो देखिए पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन तो 2 लिखेंगे। दूसरा कक्षा में 6 2 कितना इलेक्ट्रॉन 8 हो जाएगा, जोड़ देना है इसको। 6 2 कितना इलेक्ट्रॉन 8। तीसरा कक्षा में भी कितना इलेक्ट्रॉन 1, तो 1 लिखेंगे। देखिए यह हो गया सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए अब यहाँ पर हमको लिखना है कोर इलेक्ट्रॉन लिखना है। हमको क्या लिखना है कोर इलेक्ट्रॉन, इसलिए सोडियम का कोर इलेक्ट्रॉन बराबर, देखिए बाहरी कक्षा को छोड़ देना है, और अंदर वाला जितना होगा सबको जोड़ देना। 8 2 कितना हो जाएगा 10, 8 2 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो हम लोग को आशा करते हैं कि आपको कोर इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया होगा। और भी हम लोग एग्जाम्पल लिख सकते हैं। देखिए जैसे इसी को इस तरह से भी हम लोग लिख सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि यह सोडियम हो गया परमाणु, कह रहा है पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए यह हमारा हो गया पहली कक्षा, यह दूसरी कक्षा, मान लीजिए यह हो गया हमारा तीसरी कक्षा, ठीक। देखिए पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में n बराबर 1 लेंगे। पहली कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन दर्शा देंगे, ठीक। इसी तरह कोई इस टाइप भी लिख सकते हैं। दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 8 को दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6
7 8। उसके बाद में तीसरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन था, एक है। तीसरी कक्षा में कितना, एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक ठो। अब देखिए कहा है बाहरी कक्षा को छोड़ देना है, यानी कि इसको नहीं लेना है, बाहरी कक्षा को छोड़ देना है, बाहरी कक्षा को छोड़ देना है। कहता है अंदर वाला सब, तो देखिए अंदर में इसका 2 गो था, 2 गो, इसमें था 8 गो, तो 2 जोड़ 8, ये पहला कक्षा में क्या 2 गो है, पहला कक्षा में क्या है, दूसरा कक्षा में क्या 8 गो है, तो 8 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 10। यही हमारा हो जाएगा संयोग क्या, तो कोर इलेक्ट्रॉन, याद रखना यही कोर इलेक्ट्रॉन हमारा होगा, कोर इलेक्ट्रॉन। तो आपसे ऑब्जेक्टिव में परीक्षा में पूछ सकता है सोडियम में कोर इलेक्ट्रॉन कितना है, तो हो जाएगा हमारा आंसर 10। उसी तरह मान लीजिए आपसे सवाल पूछ सकता है कैल्शियम में कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 18। याद रखना बाहर वाला को छोड़ देना है, अंदर वाला सब को जोड़ देना है। इस तरह से भी सवाल आ सकता है अति 2 8 8 2 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो हम लोग बोलेंगे कैल्शियम का है। उस तरह मान लीजिए पूछ सकता है 2 8 1 किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो हम लोग कह देंगे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। और भी हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे देखिए और तीसरा एग्जाम्पल एक ठो और देख लेते हैं। देखिए एल्युमिनियम, एल्युमिनियम देखिए एल्युमिनियम का परमाणु संख्या कितना होता है, 13। देखिए 1s2 2s2 2p6 और उसके बाद में 3 2p6, उसके बाद में हो जाएगा 3s 1s2 2s2 2p6 3s2, उसके बाद में हो जाएगा 4 3s, उसके बाद में हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 2p6, उसके बाद में 3s2 और उसके बाद में 3p हो जाएगा 3p। एक मिनट रुक जाइए, 3p हमारा हो जाएगा कितना, 2 2 4 6 10 2 12 1 3p1 हो जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ लिखेंगे एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब देखिए तो हम लोग लिखेंगे, देखिए पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला घर में 2 गो तो 2 लिखेंगे। उसका देखिए दूसरा घर में 6 और 2 जोड़ देंगे तो 8 हो जाएगा। तीसरा घर में 2 और 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो कहने का मतलब है यह एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 8 3। ऑब्जेक्टिव परीक्षा में आएगा 2 8 3 किस तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो हम लोग टिक मारेंगे एल्युमिनियम का। अब देखिए एल्युमिनियम का कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन हम लोग कैसे निकालते हैं, तो बाहर वाला को छोड़ देना है, बाहर वाला को छोड़ के अंदर वाला सबको जोड़ देना। 8 2 कितना हो जाएगा 10। आशा करते हैं कि अब आपको कोर इलेक्ट्रॉन निकालने आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर अगला टॉपिक पर। देखिए हम लोग को अब पढ़ना है संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन हम लोग को पढ़ना है। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन समझना है। कहता है किसी तत्व के, किसी तत्व के सबसे सबसे बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा, बाहरी कक्षा में उपस्थित, में उपस्थित उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, कहते हैं। देखिए यहाँ करा किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में जो होगा उपस्थित इलेक्ट्रॉन, उसी को हम लोग बोलेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन। एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए पहला एग्जाम्पल हम वही लेते हैं कैल्शियम, फिर ले लेते हैं 20। देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 और बाद में 4s2, यह हो जाएगा हमारा।
देखिए लिखेंगे कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो देखिए लिखते हैं पहला घर में 2 इलेक्ट्रॉन। देखिए दोनों दूसरा घर मिला के 6 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा। फिर तीसरा घर में 6 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चौथा घर में क्या होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए लिखेंगे कैल्शियम का, हम लोग सीखेंगे संयोजी इलेक्ट्रॉन सीखते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिए अभी हम लोग पीछे देखे थे, बाहरी कक्षा को छोड़कर, बाहरी कक्षा को छोड़कर बाकी जितना बचा था सबको बोले थे हम लोग क्या, कोर इलेक्ट्रॉन। तो कैल्शियम का कोर इलेक्ट्रॉन हुआ था 8 और 10 और 2 18, लेकिन हमको यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन लेना है। तो देखिए हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन लेते हैं। देखिए अंदर वाला सब छोड़ देना है, अंदर वाला सब छोड़ देना है, बाहर जो है उसी को बोलते हैं हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन। बाहर सबसे बाहरी कक्षा, सबसे बाहरी कक्षा में कितना है, 2, तो इसका हो जाएगा 2 संयोजी इलेक्ट्रॉन। अगर वही कहता है कोर इलेक्ट्रॉन भी बताने के लिए, कोर इलेक्ट्रॉन, तो देखिए कोर इलेक्ट्रॉन वाला है तो अंदर वाला सब लेंगे तो 8 और 16 2 18 हो जाएगा। तो हम लोग दोनों देख लिए। उस तरह एक और एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए मान लीजिए पूछ दिया कितना, सोडियम का, सोडियम का पूछ रहा है, तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे 1s2 2s2 2p6 और 3s1। ठीक, यह सोडियम का हमारा क्या हो जाएगा, सोडियम का हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वो कितना हो जाएगा। देखिए पहला घर में 2 गो, दूसरा घर में 6 2 8 गो और तीसरा घर में 1 गो। अब देखिए सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन हमको बताना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। देखिए क्या है, तो अंदर वाला सब छोड़ देना है, केवल बाहर वाला लेना है, अंदर वाला सब को छोड़ के केवल बाहर वाला। तो कितना है, 1, तो हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा यह संयोजी इलेक्ट्रॉन सोडियम का। उस तरह मान लीजिए कोर इलेक्ट्रॉन पूछेगा, कोर इलेक्ट्रॉन इसका सोडियम का, तो देखिए इसको छोड़ देना है, अब बाहर वाला पूरा लेना है, तो 8 2 कितना हो जाएगा 10। तो हम लोग आशा करते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन और कोर इलेक्ट्रॉन निकालना सीख गए होंगे। एक और एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए हमको निकालना है कितना कितना का क्लोरीन का निकालना है। मान लीजिए क्लोरीन का, क्लोरीन 17 नंबर में आता है। इसका हम लोग लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6, उसके बाद में 2p6 3s2 3p, कितना हो जाएगा 2 2 4 6 10 2 12 5 17 3p5। पी में अधिक से अधिक 6 होता है तो कम से कम 5 लिख सकते हैं। अब देखिए इसका हम लोग अगर लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो पहला घर में 2 गो, दूसरा घर में 6 2 कितना 8, तीसरा घर में 5 2 कितना हो जाएगा 7, यानी यह कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 7। अब देखिए इसमें पूछेगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और एक पूछ सकता है कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन। देखिए कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। अंदर वाला जितना होगा, बाहर कक्षा को छोड़कर अंदर वाला जितना होगा उस सब कहलाता है कोर इलेक्ट्रॉन। R2 कितना हो जाएगा 10, संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाला तो कितना हो जाएगा 7। यही हमारा आंसर हो गया। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, तो 7 हो जाएगा। कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो 10 होगा। आशा करते हैं कि आपको संयोजी इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ गया होगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन कोर इलेक्ट्रॉन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ देखते हैं, नोट देखते हैं कुछ। देखिए नोट समझना है, नोट जो हम लोग देखेंगे, देखिए नोट, देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या याद रखना आपको, 1 से लेकर कहाँ तक होती है, 8 तक होती है, याद रखना है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कहाँ से कहाँ तक, तो 1 से लेके 8 तक होती है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या आपसे पूछ सकता है एग्जाम में कितना, तो 1 से लेके 8 तक होती है। अब देखिए एक और हम लोग, पहला नोट हो गया, दूसरा समझेंगे। देखिए कोई भी तत्व अपने
बाह्यतम कक्षा में, एक मिनट, अपने बाह्यतम कक्षा में, बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है। याद रखना है, कोई भी तत्व अपने बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, 8 इलेक्ट्रॉन। तीसरा नोट हम लोग देखते हैं। देखिए तीसरा नोट अगर देखें, तीसरा नोट देखिएगा, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में किसी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, भाग लेते हैं, क्योंकि क्योंकि इसकी ऊर्जा, इसकी ऊर्जा सर्वाधिक होती है, यानी सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक होती है। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, अधिक होती है, होती है। कहने का मतलब है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कहने का मतलब एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, H2 + O2 एरो, यह जो बना H2O, तो यह हमारा एक रासायनिक अभिक्रिया हुआ। उस तरह C + O2 एरो क्या बना, CO2, तो यही रासायनिक अभिक्रिया है। तो कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं, याद रखना है। अभी हम आपको पीछे संयोजी इलेक्ट्रॉन पढ़ाते, सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजी इलेक्ट्रॉन, देखिए हम लोग पढ़े थे संयोजी इलेक्ट्रॉन, किसी तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन, यानी सबसे जो बाहरी कक्षा में होता है उसी को हम लोग बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे कि यहाँ देखिए सबसे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 है, तो इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन 7 हो जाएगा। ठीक, देखिए कहने का मतलब है कोई भी तत्व अपने बाहरी कक्षा में, एक मिनट ये नहीं है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं क्योंकि इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। देखिए तो याद रखना, जैसे यह हो गया हमारा, मान लीजिए यह हो गया कोई रासायनिक अभिक्रिया, ठीक, तो इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं क्योंकि इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। तो जो बाहर सेल होता है, हम लोग पिछले दिन पढ़े थे, जो सबसे बाहरी कक्षा होता है, यानी जैसे जैसे हम लोग नाभिक से दूर जाते हैं वैसे उससे क्या होगा, ऊर्जा का मान बढ़ता जाता है। इसलिए जो सबसे बाहरी कक्षा होता है, सबसे बाहरी कोश, सबसे बाहरी कक्षा जो होता है, देखिए हम लोग अभी तुरंत जाने थे पीछे, देखिए सबसे बाहरी जो कोष होता है यही सबसे बाहर वाला कोष, ठीक ना, इसके पास ऊर्जा सबसे अधिक होती है, इसीलिए यह याद रखना है रासायनिक अभिक्रिया में यह भाग लेता है। तो याद रखना है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में संयोजी इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं क्योंकि इसकी ऊर्जा सबसे अधिक होती है। यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन किसको होते हैं, सबसे बाहरी वाला कोष को, जो सबसे बाहर में जो होता है कक्षा, सबसे बाहरी जो कक्षा होती है उसी को ना हम लोग बोलते हैं अति क्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसलिए यह भाग लेता है क्योंकि इसकी ऊर्जा जो होती है अति, नाभिक से यह दूर है, इसलिए इसकी ऊर्जा सबसे, क्योंकि हम सिखाते कि नाभिक से जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे ऊर्जा का स्तर बढ़ता जाता है। इसलिए याद रखना है संयोजी इलेक्ट्रॉन ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। आशा करते कि आपको यह बात समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए हम लोग को समझना है संयोजकता, संयोजकता इंग्लिश में इसको कहते हैं वैलेंसी, वैलेंसी। देखिए हम लोग को संयोजकता समझना है। संयोजकता इंग्लिश में क्या बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं हम लोग। देखिए हम लोग पहले इसकी परिभाषा देख लेते हैं। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉनों से संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं, संयोजकता।
संयोजकता कहते हैं। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन से संयोग करने की क्षमता को संयोजकता कहते हैं। देखिए इसको समझते हम लोग बढ़िया से। और देखिए एगो स्टार हम लोग जान लेते हैं पहले। संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही किसी तत्व की संयोजकता निकाली जा सकती है। देखिए संयोजकता वैलेंसी बोलते हैं। किसी तत्व के इलेक्ट्रॉन से संयोग करने की क्षमता को हम लोग क्या बोलते हैं? संयोजकता बोलते हैं। अभी हम लोग समझेंगे बढ़िया से। अच्छा याद रखना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही किसी भी तत्व का हम लोग संयोजकता निकालते हैं। ऑब्जेक्टिव आपसे आएगा किसी भी तत्व का संयोजकता निकलता है तो क्या बोलेंगे आंसर? संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर। संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर किसी भी तत्व का संयोजकता हम लोग निकालते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर। संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर। अब देखिए थोड़ा सा एक लाइन समझते हैं हम लोग आगे। देखिए समझेंगे हम लोग, क्या समझ लेते हैं। देखिए कोई भी तत्व अष्टक नियम पूरा करने के लिए अर्थात अस्थाई होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है, जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है वह उस तत्व का संयोजकता कहलाता है। देखिए यह भी हम लोग संयोजकता का परिभाषा जान सकते हैं, पीछे भी हम लोग देखे थे और यह भी देखेंगे। देखिए कहता है कोई भी तत्व अष्टक नियम पूरा करने के लिए, यानी कि हर तत्व सोचता है कि हमारे बाहरी कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, अष्टक नियम पूरा करें यानी 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए ताकि हम क्या हो जाए? अस्थाई हो जाए। तो करने के लिए यानी अस्थाई होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है वह उस तत्व का क्या कहलाएगा? संयोजकता कहेगा। यानी कोई भी तत्व सोचता है कि हम अस्थाई हो जाएं, तो अस्थाई होने के लिए ही जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग करे या ग्रहण करे वह उस तत्व का क्या कहलाएगा? संयोजकता। तो कहने का मतलब है हम लोग एगो स्टार लिख सकते हैं, कोई भी तत्व साझेदारी करने में इलेक्ट्रॉन
कोई भी तत्व साझेदारी करने में इलेक्ट्रॉन को त्याग या ग्रहण करता है। एक मिनट जाइए। त्याग या ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। कहने का मतलब है कि कोई भी तत्व अगर साझेदारी करेगा तो वह किसका त्याग या ग्रहण करता है? तो याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का। याद रखना है, कोई भी तत्व साझेदारी करेगा यानी कि त्याग या ग्रहण करेगा तो क्या चीज़ का? इलेक्ट्रॉन का। याद रखना है। तो कोई भी तत्व साझेदारी में त्याग या ग्रहण करता किस चीज़ का? तो इलेक्ट्रॉन का। तो हम लोग बोल सकते हैं संयोजकता में भाग लेता है कथी? तो संयोजकता में भाग लेती है, भाग लेती है। अगर पूछेगा तो हम लोग आंसर क्या देंगे? इलेक्ट्रॉन। तो बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है कि संयोजकता में क्या चीज़ भाग लेती है। ऑप्शन रहेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो हम लोग क्या चीज़ में टिक मारेंगे? इलेक्ट्रॉन में। याद रखना है, इलेक्ट्रॉन में हम लोग टिक मारेंगे। तो संयोजकता में भाग लेती है क्या चीज़? तो इलेक्ट्रॉन। तो कोई भी तत्व साझेदारी करने में इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करती है, अभी बात ध्यान रखना है। उसके बाद हम लोग पीछे देखें, कोई भी तत्व अष्टक नियम पूरा करने के लिए अर्थात अस्थायी होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है वह उस तत्व का संयोजकता कहलाता है। ठीक, यह भी हम लोग देख लिए। संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर ही किसी भी तत्व का हम लोग संयोजकता निकालते हैं, यह भी हम लोग देख लिए। देखिए, हम लोग जैसे मान लीजिए कि दो दोस्त है, एगो ए है और एगो बी है। अगर एक के पास 99 रुपया है और एक के पास 101 रुपया है, तो क्या कहेगा इससे? देखिए, ये भी इसको भी मतलब थोड़ा सा ठीक ठाक नहीं लगा। ये भी सोचेगा कि हमारे पास 1 रुपया ज़्यादा है, ये सोचेगा कि हमारे पास 1 रुपया हो जाता तो हम भी 100 रुपया हमारे पास एगो नोट हो जाता है, यानी अस्थायी हो जाते हैं। ई कह रहा है कि हमसे भी कोई अगर 1 रुपया ले लेगा तो हम भी अस्थायी हो जाएंगे। तो यह 1 रुपया ही अपना इसको दे देगा। ठीक, यह 1 रुपया अपना इसको दे देगा। तो उसी तरह तत्व भी एक दूसरे को अस्थायी होने के लिए, तत्व भी जो है अपने अष्टक नियम पूरा करने के लिए, अस्थायी होने के लिए, याद रखना है, इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन का कथी करता है? त्याग या ग्रहण। त्याग या ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। ठीक, कोई भी तत्व जो होता है वह याद रखना है अस्थायी होने के लिए, क्या चीज़ होने के लिए? तो अस्थायी होने के लिए इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता था। देखिए, ई क्या किया? तो त्याग दिया। ठीक, ये त्याग आया, एक इलेक्ट्रॉन ही त्याग दिया, ठीक ना, और इससे यह एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लिया। ये तो बी त्याग दिया, बी क्या किया? त्यागा, और ए क्या किया? ए क्या किया? तो ग्रहण कर लिया। तो याद रखना, यही चीज़ को समझना था कि अगर ए के पास 99 रुपया है, बी के पास अगर 101 रुपया है, तो दोनों सोचेगा कथी कि मतलब कि ठीक ठाक नहीं लगता, हम थोड़ा अस्थायी हो जाए। तो ई खोजेगा, ई 99 रुपया है वो खोजेगा कि इसके पास जा जिसके पास 1 रुपया ज़्यादा है। और बी जो है ये सोचेगा हमारे पास 101 रुपया है, ये सोचेगा कि हमारे कोई आ जाता है ऐसा दोस्त जिसके पास अगर हम 1 रुपया दे देते तो हम भी अस्थायी हो जाते। तो वही 1 रुपया के चलते जो यहाँ पर दोस्ती हुआ, साझेदारी हुआ इलेक्ट्रॉन का, ठीक ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज़? तो संयोजकता। तो याद रखना, यह 1 रुपया इसको दिया तो यह त्याग किया क्या चीज़? तो एक इलेक्ट्रॉन का। याद रखना है, त्याग या ग्रहण इलेक्ट्रॉन का होता है। और यह ग्रहण किया कितना इलेक्ट्रॉन? तो एक इलेक्ट्रॉन। तो ग्रहण या त्याग क्या चीज़ का होता है? इलेक्ट्रॉन का होता है। याद रखना, क्या चीज़ का? इलेक्ट्रॉन का। तो साझेदारी में किसी भी तत्व जो है वह साझेदारी में इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है। आगे हम लोग इसको बहुत अच्छा से समझ सकते हैं। देखिए, अभी समझाते हैं। देखिए, तो हम लोग अभी देखे थे संयोजी इलेक्ट्रॉन के आधार पर क्या निकालते? किसी भी तत्व का हम लोग संयोजकता निकालते। देखिए ध्यान से सब, केस वन हम लोग समझते हैं। देखिए, यदि यदि संयोजी यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 और 4 है। संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना? 1 2 3 4 है। तो हम लोग देखे थे संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 से लेके कहाँ तक होता है? 8 तक। 1 से लेके 8 तक होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, हम लोग देखे थे अभी। तो देखिए, अगर मान लीजिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है? 1 2 3 4 है। तो संयोजकता बराबर जो होगा, संयोजकता बराबर संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी कहने का मतलब है, देखिए समझना है,
कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, 1 से लेकर कहाँ तक 4 तक, तो उसकी संयोजकता क्या होगी, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन भी होगा। तो अगर यदि मान लीजिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, 1 2 3 4 है, तो संयोजकता वही संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी कि यही वाला संयोजकता हो जाएगा 1 2 3 4 ही। जैसे देखिए, जैसे एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। जैसे देखिए एल्युमिनियम, देखिए एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है, और इसका जो होता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3। हम लोग अभी सीखे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना कल के पिछले वीडियो में, 2 8 3। अब देखिए इसमें अभी देखिए हम लोग दो चीज़ पढ़े थे, एक पढ़े थे संयोजी इलेक्ट्रॉन, ठीक, एक पढ़े थे कोर इलेक्ट्रॉन। दो चीज़ हम लोग पढ़े थे, कोर इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये दो चीज़ हम लोग अभी पढ़े हैं। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन उसको बोलते थे जो कि सबसे बाहर वाला कक्षा में हो। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो 3, तो 3 हो जाएगा। और कोर इलेक्ट्रॉन बोले थे बाहर वाला को छोड़ देना है, अंदर वाला सब जोड़ना है, तो R2 कितना हो जाएगा 10। अब देखिए यहाँ कहता है कि यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 होगा, 1 2 3 4, तो संयोजकता जो होगा उस तत्व का वह संयोजी इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो देखिए यहाँ ध्यान से, कहने का मतलब है हम लोग देख लिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है एल्युमिनियम का, तो 3 है, तो इसकी संयोजकता भी कितना हो जाएगी, तो संयोजकता भी कितना होगी, तो संयोजकता भी कितना होगा, तो 3 ही होगा। यानी अगर 1 2 3 4 अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन है किसी भी तत्व का, तो उसकी संयोजकता वही संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा। तो देखिए इस एल्युमिनियम का संयोजकता कितना 3, तो संयोजकता भी 3 होगा। और एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं, जैसे देखिए दूसरा एग्जाम्पल मान लीजिए मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना 12। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 2, बिना इलेक्ट्रॉनिक, देखिए बिना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास याद कर ले, ना आप संयोजी इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, ना आप कोर इलेक्ट्रॉन बता सकते हैं, ना ही संयोजकता बता। इसलिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने आएगा तभी आप संयोजकता, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन सब बता सकते हैं। अब देखिए जैसे अब इसमें बताना है मान लीजिए कि संयोजकता, तो देखिए इसका 3 चीज़ हम लोग जान सकते हैं। देखिए एक हम लोग पढ़े थे कोर इलेक्ट्रॉन, एक पढ़े थे संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, और एक पढ़े क्या चीज़, अभी देखेंगे हम लोग संयोजकता। अभी हम लोग संयोजकता देख रहे हैं, संयोजकता, संयोजकता। देखिए हम लोग क्या सीखें, तो देखिए कोर इलेक्ट्रॉन कहते हैं बाहरी कक्षा को छोड़ अंदर वाला सब, तो R2 कितना हो जाएगा 10। संयोजी इलेक्ट्रॉन जो सबसे बाहर वाला कक्षा होता है 2। और देखिए हम लोग अभी सीखे हैं कि 1 2 3 4 अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन है किसी तत्व का, तो उसकी संयोजकता वही होगी। तो बताइए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, तो उसकी संयोजकता भी कितना होगा, 2 होगा। ये अभी हम लोग सीख गए। और देखिए एग्जाम्पल हम लोग सीखते हैं, तीसरा एग्जाम्पल देखिए, जैसे सोडियम ले लिए 11। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 1 होता है, ठीक। यहाँ पर तीनों चीज़ निकाल देते, देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन पूछेगा आपसे, संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसी तरह आपसे पूछेगा कोर इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन पूछेगा, और उसी तरह आपसे पूछेगा फिर क्या चीज़, संयोजकता, संयोजकता। तो देखिए तीनों चीज़ बता सकते आराम से। देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं सबसे बाहर वाला को, सबसे किसको बोलते हैं, तो सबसे बाहर वाला को। तो देखिए सबसे बाहर की कक्षा में कितना है 1, तो 1 हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन। कोर इलेक्ट्रॉन बाहर को छोड़कर अंदर वाला सब, तो R2 कितना हो जाएगा 10। अच्छा अभी हम लोग पढ़े हैं कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन किसी तत्व का 1 2 3 4 है, तो उसकी संयोजकता वही होगी, यानी संयोजी इलेक्ट्रॉन ही होगा। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना 1, तो इसका संयोजकता भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम लोग आशा करते हैं कि संयोजी इलेक्ट्रॉन, कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजकता हम लोग यह सब सीखते हैं। और हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, देखिए ऐसे भी इसको हम लोग समझ सकते हैं। जैसे देखिए सोडियम का 2 8 1 होता है, ठीक। अब देखिए अभी हम पीछे सीखे थे, अभी हम लोग पीछे सीखे थे क्या चीज़, कि कोई भी तत्व अष्टक नियम पूरा करने के लिए अर्थात अस्थायी होने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है उसे तत्व संयोजकता का। देखिए इस पर भी इसको हम लोग बना सकते हैं। देखिए देखिए इसके बाहर की कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 1 है। दूसरा तरीका से हम लोग समझते हैं, इसके बाहर की कक्षा में कितना, अगर यह 1 इलेक्ट्रॉन अपना त्याग देगा, तो बताइए ये अष्टक पूरा कर लेगा कि ना, अष्टक नहीं पूरा कर लेगा। तो जो त्याग या ग्रहण किया क्या चीज़, तो याद रखना त्याग या ग्रहण क्या होगा, त्याग या ग्रहण करेगा क्या चीज़ का, तो इलेक्ट्रॉन का। क्या चीज़ का त्याग या ग्रहण होता है, इलेक्ट्रॉन का, ठीक। तो यह अपना देखिए अष्टक नियम पूरा करने के लिए अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए
एक इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन का ये क्या करेगा, त्याग करेगा, त्याग। तो बताइए त्याग किया एक इलेक्ट्रॉन का, तो इसलिए सोडियम की संयोजकता कितना हो जाएगा, तो सोडियम का संयोजकता कितना होगा, एक हो जाएगा। सोडियम का संयोजकता कितना हो जाएगा, तो सोडियम का संयोजकता एक, तो हम अभी बता दिए थे। और देखिए उस तरह के जैसे हम लोग अभी मैग्नीशियम का निकाले थे, देखिए मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का देखे थे 2 8 2 था, ठीक। दूसरा विधि से हम लोग जानते हैं 2 8 2 था। तो देखिए अष्टक नियम यानी अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रखने के लिए, ठीक, इसको 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना होगा, त्याग करना होगा, त्याग करना होगा 2 इलेक्ट्रॉन, त्याग करना होगा, क्या इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना होगा। तो जय वो त्याग या ग्रहण करेगा वह इस तत्व की संयोजकता हो जाएगी। तो मैग्नीशियम का संयोजकता कितना हो जाएगा, तो संयोजकता जो है मैग्नीशियम का, देखिए यहाँ पर यह 2 को क्या किया, त्याग करेगा, तो अष्टक नियम पूरा कर लेगा, अस्थाई हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, अस्थाई हो जाएगा, अस्थाई। तो इसका 2 को त्याग आते इसकी संयोजकता कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी। यह भी तरीका है। और पीछे हम लोग देखें यह भी तरीका है, पीछे हम लोग यह भी देखें कि जितना संयोजी इलेक्ट्रॉन, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है, 2 है, 3 है, 4 है किसी तत्व का, तो उसकी संयोजकता देखिए, यहाँ संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसका संयोजकता 1 है। पीछे हम लोग देखें, यहाँ देखिए संयोजी इलेक्ट्रॉन 2 है तो संयोजकता भी 2 है। और देखिए पीछे संयोजी इलेक्ट्रॉन 3 है तो संयोजकता भी 3 है। तो हम लोग दोनों तरीका से निकाल सकते हैं। और देखिए अब और हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, केस 1 देखे थे, अब देखिए केस 2, केस 2 समझते हैं। देखिए केस 2 में देखते हैं, देखिए यदि यदि एक मिनट, यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, देखिए अभी हम लोग देखे थे 1 2 3 4, अब उससे आगे देखते हैं, 1 2 3 4 से आगे देखते हैं हम लोग अभी, ठीक। देखिए यदि संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 5 6 7 8 है, तो अभी देखे थे 1 से 4, अब है 5 से 8 है, तो संयोजकता बराबर, संयोजकता बराबर क्या होता है, तो देखिए 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन, इससे भी निकाल सकते हैं 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन। जैसे देखिए एग्जाम्पल से हम लोग बढ़िया से समझ जाएंगे। देखिए एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए कि ऑक्सीजन का 8 होता है परमाणु संख्या, इसका इलेक्ट्रॉनिक बिना 2 और 6 होता है, ठीक। देखिए 2 6 होता है, तो कहता है कि संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर कितना हो, 5 6 7 8 होगा, तो संयोजकता निकालने के लिए 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटाना है। तो देखिए इसमें संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन 6 है, सबसे बाहर जो होता है उसी को बोलते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। तो इसमें कितना संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो 6 है। तो क्या करेंगे, 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन यानी 6 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 2, यानी 2 जो हुआ यही हो गया संयोजकता। 2 क्या हो गया, संयोजकता। किसका संयोजकता है, तो याद रखना है यह हमारा संयोजकता किसका हो जाएगा, ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन का संयोजकता हो जाएगा। उसी तरह और देखते हैं हम लोग, देखिए जैसे मान लीजिए हमको निकालना है नियॉन, नियॉन का, तो देखिए नियॉन 10 नंबर में आता है, देखिए 2 8 होता है। तो देखिए कितना है बाहरी कक्षा में बाहरी 8, तो यह संयोजी इलेक्ट्रॉन इसका 8 हो गया, बाहर जो होगा वो संयोजी इलेक्ट्रॉन होगा, यह इसका संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया। अब देखिए इसको हम लोग तो क्या करेंगे, कहा है अगर 5 6 7, देखिए कहा है 5 6 7 8 रहेगा, तो 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन घटाना था, 8 में से 8 घटाएंगे तो कितना होगा 0, यानी नियॉन का कितना जगह संयोजकता, तो नियॉन का संयोजकता कितना जगह 0 हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग सीखते हैं एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए क्लोरीन का निकालना है 17 नंबर में, तो देखिए 2 8 7 होता है, इसका यह हो जाएगा क्या चीज़, तो यह हो जाएगा संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन, बाहर वाला संयोजी बाकी अंदर वाला कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्या कहा, अगर 5 है 6 है 7 है 8 है, तो कहा है 8 में से घटा के, तो देखिए 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना है 7, घटाएंगे तो कितना होगा 1। तो कहने का मतलब यह क्लोरीन का क्या हो जाएगा, संयोजकता, संयोजकता कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो कहने का मतलब देखिए हम लोग साफ साफ पूरा बात जानते, देखिए अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर कितना है, अगर इलेक्ट्रॉन 1 है 2 है 3 है 4 है, तो इसकी तो उस तत्व का संयोजकता भी यही होगा, संयोजकता भी यही होगा 1 2 3 4। लेकिन अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर मान लीजिए 5 है 6 है 7 है 8 है, तब संयोजकता बताने के लिए क्या करेंगे, संयोजकता बताने के लिए
क्या करेंगे, 8 में से इसको घटाना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, संयोजी इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, घटा देंगे 8 में से। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए इसको दूसरा तरीका से भी हम लोग समझ सकते हैं। जैसे देखिए अभी क्लोरीन का था 2 8 7। अब देखिए अष्टक नियम पूरा करना सोचता है कोई भी तत्व अपने आप में। तो देखिए अगर इसके बारह की में कितना है, तो 7 है। अगर इसको अगर अलग से एक मिल जाए तो यह क्या करेगा, अष्टक अस्थाई हो जाएगा। एक इसको और चाहिए, तो देखिए इसको कै गो चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अस्थाई होने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए अस्थाई होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और। तो एक इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, तो लेगा। तो इसलिए क्लोरीन का संयोजकता कितना होगा, क्लोरीन का संयोजकता जो होगा, संयोजकता वह कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यानी जितना इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण करता है वही उस तत्व की क्या कहलाती है, संयोजकता। इसी तो देखो दूसरा तरीका था, एक तरीका और सीख सकते हैं। जैसे देखिए कहने का मतलब है, देखिए नियॉन का जैसे मालूम करते 10, देखिए इसका होता है 2 8। अब देखिए ये अष्टक नियम पूरा किए हुआ है, इसके कहा कि 12 के 6 में 8 इलेक्ट्रॉन है, ये अस्थाई भेल है। तो जब अस्थाई भेल हुआ है तो इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण नहीं करेगा, क्योंकि यह अस्थाई भेल है, अपना अष्टक नियम पूरा किया हुआ है। इसलिए नियॉन का जो संयोजकता होगा, नियॉन का संयोजकता जो होगा, संयोजकता वह कितना हो जाएगा, तो संयोजकता 0 हो जाएगी। और इसी बात को हम लोग दूसरा तरीका से भी समझ, जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का होता है कितना, तो 2 6 होता है। अब देखिए इसको अष्टक नियम पूरा करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, कितना इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन और। तो क्या करेगा, 2 गो लेगा। तो जो गो लेगा या देगा, देखिए जितना इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा वह उस तत्व का संयोजकता कहलाता है, उस तत्व का संयोजकता कहलाता है। तो बताइए क्या गो लेगा, 2 गो। इसलिए ऑक्सीजन का संयोजकता कितना हो जाएगा, ऑक्सीजन का संयोजकता जो हो जाएगा वह 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन का संयोजकता क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, याद रखना है। तो हम लोग सीख गए दो तरीका से हम लोग किसी भी तत्व का संयोजकता निकाल सकते हैं। ठीक, एक तरीका यह सीखे और दूसरा तरीका में हम लोग यह देखे थे। अभी क्या देखे थे दूसरा तरीका में, तो दूसरा तरीका में देखे थे यदि संयोजी इलेक्ट्रॉनिक, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने रहे, दूसरा तरीका कहाँ गया, हम लोग अभी देखे थे, अभी हम लोग देखे थे कि, एक मिनट रुक जाइए, दूसरा तरीका क्या था, अच्छा कहाँ चला गया, हाँ, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो उस तत्व की संयोजकता यही होगी 1 2 3 4। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 6 7 8 है तो संयोजकता 8 में से संयोजी इलेक्ट्रॉन को घटा के बोल देंगे जो होगा से। अब देखिए एक चीज़ समझा देते हैं, एक नोट बता देते हैं बहुत अच्छा, उसके बाद में वीडियो को लास्ट करेंगे। देखिए नोट समझिएगा। देखिए नोट समझना है, जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण कर लेता है तो वह याद रखना है, तो वह अक्रिय या इसी को हम लोग बोलते हैं उत्कृष्ट गैस की तरह व्यवहार करने लगता है। बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है कि अगर मान लीजिए कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का क्या किया, त्याग या ग्रहण कर लिया, तो वह अक्रिय यानी उत्कृष्ट गैस की तरह व्यवहार करेगा। याद रखना है बढ़िया से, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है।
ऑब्जेक्टिव मान लीजिए परीक्षा में जाके कोई तत्व है इलेक्ट्रॉन का त्याग या ग्रहण किया, चाहे मान लीजिए कि अष्टक नियम को पूरा कर लिया, तो किस अति गैस के तरह या अति उत्कृष्ट किस गैस की तरह वह मतलब व्यवहार करेगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, अक्रिय गैस या फिर उत्कृष्ट गैस की तरह व्यवहार करेगा। इस बात को दिमाग में हटा लेना है। अब देखिए अभी हम लोग जो जो सीखे हैं उसी को थोड़ा सा एक चार्ट में समझा लेते हैं, उसके बाद में छोड़ देंगे क्लास को। देखिए मान लीजिए तो तत्व हो गया, ठीक, उसके बाद में तत्व हो जाएगा, उसके बाद में देखिए विन्यास हो गया, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, उसके बाद देखिए विन्यास के बाद उसका मान लीजिए कोर इलेक्ट्रॉन हो गया, कोर एक दफ़े सबको बंधन में बांध देते हैं, कोर इलेक्ट्रॉन हो गया एक तरफ। उसके बाद हो गया मान लीजिए संयोजी इलेक्ट्रॉन, सबको फिर से जितना आज हम लोग पढ़े उसी को रिवाइज कर लेते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गया और उसके बाद में संयोजकता हो गया, संयोजकता। देखिए आज हम लोग पढ़े थे कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन और संयोजकता, यही तीन चीज़ हम लोग पढ़े थे कि कैसे निकालते हैं कोर इलेक्ट्रॉन, संयोजी इलेक्ट्रॉन या फिर क्या चीज़ संयोजकता। बस यही तीनों को एक बार हम लोग बंधन में बांध देते हैं, बस हमारा आज का पढ़ाई समाप्त हो जाएगा। देखिए जैसे मान लीजिए कि कार्बन का होता है परमाणु संख्या कितना 6, तो इसका होता है 2 4 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कोर इलेक्ट्रॉन कितना होगा, तो कोर इलेक्ट्रॉन अंदर वाला होता है कोर, बाहर को छोड़कर अंदर वाला सब, तो 2 हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन तो सबसे बाहर जो होगा वो हो जाएगा सबसे बाहर, तो 4 हो जाएगा। अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है, अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 है तो उसकी संयोजकता भी वही होगी, तो 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन, तो संयोजकता भी कितना होगा 4। उसी तरह मान लीजिए दूसरा निकालते हैं मैग्नीशियम का, किसका निकालते हैं मैग्नीशियम 12 नंबर में होता है, इसका देखेंगे तो 2 8 2, हम लोग पिछले वीडियो में सीखे संयोजकता निकालना। अब देखिए कोर इलेक्ट्रॉन तो अंदर बाहर को छोड़कर सब जोड़ देंगे, 8 2 कितना हो जाएगा 10। संयोजी इलेक्ट्रॉन तो सबसे बाहर वाला तो 2 हो जाएगा। अगर 1 2 3 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन है तो उस तत्व की संयोजकता भी होगी, तो 2 ये हो जाएगा। उस तरह और देखिए निकाल सकते हैं हम लोग, नियॉन का निकाल लेते हैं थोड़ा सा। नियॉन 10 नंबर में आता है, आज हम लोग यही पढ़े थे। देखिए नियॉन का देखेंगे तो 2 8 होता है, 2 8 होता है। अब देखिए 2 8 होता है तो यहाँ पर कितना जगह कोर इलेक्ट्रॉन, तो अंतिम कोर इलेक्ट्रॉन बाहर वाला छोड़ के सब, तो 2 हो जाएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन तो सबसे बाहर वाला, तो 8 हो जाएगा। अच्छा सीखे थे अगर 5 6 7 8 रहेगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन अगर 5 6 7 8 रहेगा तो 8 में से घटा के, तो 8 में से 8 गया तो 0 हो जाएगा। आगे देखिए एक दो और देख लेते हैं। देखिए मान लीजिए क्लोरीन का देखते हैं 17 नंबर में होता है। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक बिना 2 8 7, 2 8 7। अब देखिए इसका देखेंगे कोर इलेक्ट्रॉन तो 8 2 बाहर को छोड़ के सब जोड़ देंगे, 8 2 10, संयोजी इलेक्ट्रॉन सबसे बाहर वाला तो 7। अब देखिए हम लोग सीखे थे कि अगर संयोजी इलेक्ट्रॉन 5 रहे 6 रहे 7 रहे 8 रहे तो 8 में से घटा के, तो 8 में से 7 घटाएंगे कितना हो जाएगा 1, तो यह हमारा हो जाएगा क्या चीज़, यह हमारा हो जाएगा संयोजकता। तो आज हम लोग यही चीज़ पढ़े थे, सभी को एक बार हम लोग बंधन में बांध लिए। क्या होता है कोर इलेक्ट्रॉन, क्या होता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, क्या होता है संयोजकता, हम लोग आज इतना चीज़ देखे। फिर अगले क्लास में मिलते हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा तक शेयर कीजिएगा। आप लोग आशा करते कि नोट्स बनाते चलते होंगे, और कमेंट बॉक्स में जो भी बताना है, जो भी बात बताना होगा बताइएगा। अगर गलत उलत अगर बता रहे होंगे तो क्षमा कीजिएगा। कैसा वीडियो लगा थोड़ा कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप लोग। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर।